गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो हम लोगों ने साइंस में 6 चैप्टर फिनिश कर लिया। तो अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे एसएसटी। टोटल साइंस में 18 है, 6 कंप्लीट हो गया। तो अभी एसएसटी स्टार्ट करते हैं ज्योग्राफी से। तो अर्थ इन द सोलर सिस्टम है ना जी, ये 13 चैप्टर है ना। अर्थ इन सोलर सिस्टम, तो ये हमें पढ़ना है बेसिकली सोलर सिस्टम के बारे में, क्या होता है, कैसे चीज़ें होती हैं। तो ध्यान से सुनिएगा। आपको आज मैंने फ़ोन किया था, ज़्यादातर लोगों को सवाल पूछा था, तो आपको अच्छे से तैयारी करनी है, बहुत अच्छे से। अगर आज पूरे चैप्टर को मैंने पढ़ा दिया तो आपको एक दिन की छुट्टी दी जाएगी इसको दोबारा करने के लिए, मतलब पूरे चैप्टर को कवर करने के लिए। और इस चैप्टर को बहुत अच्छे से समझना है, क्योंकि ज्योग्राफी का जो पूरा सोलर सिस्टम और यूनिवर्स के बारे में अगर आपको जानना है तो ये उसका बेसिक है, तो इसको आप लोग मिस नहीं कर सकते। सबसे पहले हमें जानना बिग बैंग थ्योरी। और वो मैं पहले ही बता दूं कि बिग बैंग थ्योरी जो है ये बहुत अच्छे से आपको नहीं समझ में आ गई, बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है। और बस आप ये समझ लीजिए कि बिग बैंग थ्योरी से ही साइंटिस्ट का मानना है कि स्टार डेवलप हुए और ये सारी जो भी चीज़ें आसमान में वहाँ से शुरू हुई। तो बिग बैंग इसका नाम क्यों है? एक जाइगेंटिक एक्सप्लोजन हुआ। एक्सप्लोजन मतलब धमाका, बहुत बड़ा धमाका। तो बिग बैंग है ना जी, बैंग, इसलिए इसका नाम बिग बैंग थ्योरी। इसमें ये माना जाता है इस थ्योरी में कि बिग जो एग है, कॉस्मिक एग, वो फटा है ना जी, उसमें धमाका हुआ और फिर पहले एटम बना, फिर मॉलिक्यूल फॉर्म हुए, फिर अल्टीमेटली डस्ट एंड गैसेस मिलके एक क्लाउड बनाया है, एक बड़ा सा, जिसे नेबुला कहते हैं। और जो पार्टिकल्स ऑफ नेबुला हैं, जो नेबुला की समझ लो जो चीज़ें हैं, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं और कोलाइड करती हैं। कोलाइड मतलब टकराती हैं बहुत ही हाई स्पीड में, जिसकी वजह से, टकराने की वजह से उसके जो कुछ पार्ट्स हैं वो इधर उधर, ग्लोइंग बॉडी मतलब चमकती हुई बॉडी इधर उधर बिखर जाती है। आप नॉर्मल यही समझो कि कोई चीज़ टकराई तो उसमें से टूट की चीज़ें इधर उधर बिखर जाती हैं। तो उसी तरीके से जब नेबुला के पार्टिकल्स जब आपस में टकराते हैं हाई स्पीड से, तो उसमें से जो चीज़ें उड़ के इधर उधर, ग्लोइंग बॉडी, चमकती हुई बॉडी जो इधर उधर बिखर जाती हैं, वही स्टार है। ऐसे ही स्टार बॉर्न होते हैं। साइंटिस्ट का मानना है कि अभी भी यूनिवर्स एक्सपेंड कर रहा, फैल रहा है, और अभी भी स्टार बॉर्न हो रहे हैं। तो सिंपली बिग बैंग में आपको इतना ही जानना है। यूनिवर्स क्या है? हम कहते हैं ना आसमान कहीं दिख ही नहीं रहा। आसमान क्या है? वही जो पूरा खुला स्पेस हम जो देखते हैं, जिसमें सारी चीज़ें आती हैं, चांद तारे सितारे जो भी चीज़ें हैं, वो यूनिवर्स के अंदर होती हैं। तो जो पूरा ओपन स्पेस, बड़ा सा जो स्पेस है जो पूरा ऊपर हमें दिख रहा है, जिसमें कि अर्थ, हमारा मून, गैलेक्सी और स्टार्स जो भी चीज़ें हैं, वो उस यूनिवर्स के अंदर आते हैं। समझ लीजिए पूरा यूनिवर्स है, इसके अंदर बाकी सारी चीज़ें आती हैं। क्या क्या चीज़ें आती हैं? एक है हमारा गैलेक्सी, है ना जी, गैलेक्सी। व्हाट इज गैलेक्सी? गैलेक्सी का मतलब है ग्रुप ऑफ स्टार्स। कितने ग्रुप? कितने का ग्रुप? मिलियंस ऑफ स्टार्स, ग्रुप ऑफ मिलियंस ऑफ स्टार्स। लाखों स्टार्स के, लाखों करोड़ों स्टार्स का जो ग्रुप होता है, उसे हम गैलेक्सी कहते हैं। जिस तरीके से अर्थ पे हम लोग देखते हैं कि ये जो एक जगह ढेर सारे कंट्री हो गए, पूरा लैंड मास है, उसे एशिया कह दिया, कॉन्टिनेंट। यहाँ पे एक जगह है, उसको हम ऑस्ट्रेलिया कह दिया, इसको हम यूरोप कह दिया। यहाँ पे एक जगह लैंड मास है, उसको हमने अफ्रीका कर दिया। यहाँ पे एक जगह उसे अमेरिका कह दिया। इसी तरीके से यूनिवर्स में जो एक तारों का एक डेफिनेट शेप का एक जगह, मतलब जो झुंड है तारों का, उसे हम गैलेक्सी कहते हैं। तो गैलेक्सी भी अलग अलग है। जिस तरीके से कॉन्टिनेंट अलग है, एशिया अलग है, अफ्रीका अलग है, इसी तरीके से मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज भी हैं। तो जो हमारा अर्थ है सोलर सिस्टम में, ये भी एक गैलेक्सी का पार्ट है। कौन से गैलेक्सी? अर्थ कौन से गैलेक्सी में आता है? आकाश गंगा, हम लोग हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में उसका नाम मिल्की वे। आकाश गंगा, मिल्की वे गैलेक्सी में हमारा सोलर सिस्टम आता है। ओके, तो एक तो चीज ये आप समझे गैलेक्सी।
अब एक होता है कॉन्स्टलेशन। कॉन्स्टलेशन क्या होता है? ये भी ग्रुप ऑफ स्टार्स होता है और ये भी ग्रुप ऑफ स्टार्स है, लेकिन ये मिलियन ऑफ स्टार्स का ग्रुप है और कोई डेफिनेट शेप मतलब कोई दिखता नहीं है, वो झुंड है। ये जो है ये भी ग्रुप ऑफ स्टार्स है, लेकिन थोड़े से स्टार्स होते हैं और ये डेफिनेट शेप बनाते हैं, कोई ना कोई शेप बनाते हैं, तो लगेगा कि कुछ है। तो जैसे कॉन्स्टलेशन का एग्जांपल है ग्रेट बेयर, उर्सा मेजर, उर्सा माइनर, ओरियन, स्कॉर्पियो, ये सब नाम है कॉन्स्टलेशन का। सप्तऋषि और क्या क्या हम लोग क्या कहते हैं हिंदी में, उसे हम कॉन्स्टलेशन कहते हैं। तो ये डेफिनेट कोई शेप बनाता है, ये हम कॉन्स्टलेशन देख सकते हैं, कुछ कॉन्स्टलेशन दिखता है हमारी आंखों से। तो एनीवे गैलेक्सी ग्रुप ऑफ स्टार्स है, कॉन्स्टलेशन ग्रुप ऑफ स्टार्स है, लेकिन गैलेक्सी मिलियंस ऑफ स्टार्स का झुंड है और कॉन्स्टलेशन थोड़े स्टार्स होते हैं, लेकिन ये कोई डेफिनेट शेप बनाते हैं कोई। अब जैसे स्कॉर्पियन क्यों नाम है, स्कॉर्पियो क्यों नाम है एक गैलेक्सी कॉन्स्टलेशन का? क्योंकि वो जो अरेंजमेंट है स्टार्स का ग्रुप का, वो बिच्छू स्कॉर्पियो जैसा दिखता है, इसलिए उसका नाम स्कॉर्पियो है। इसी तरीके से बाकी के भी नाम हैं। तो ये कॉन्स्टलेशन, तो ये स्टार्स को मिलके बने। तो व्हाट इज स्टार्स? एक तो हमने पढ़ा कि बिग बैंग थ्योरी से के बाद स्टार्स का जन्म हुआ, बट स्टार्स क्या है? ये हेवनली बॉडी है जिनकी अपनी खुद की लाइट होती है, दे हैव देयर ओन लाइट। अर्थ, सैटेलाइट, प्लैनेट्स, ये जो है इनकी अपनी लाइट्स नहीं होती हैं। तो जो सबसे जो सन इज ऑल्सो स्टार, वो भी एक स्टार है सन भी, लेकिन वो बहुत नज़दीक होने की वजह से वो बहुत बड़ा दिखता है, बट वो भी एक क्या है? स्टार है। तो स्टार बहुत बड़े होते हैं, जो ट्विंकलिंग करते हैं, टिमटिमाते हैं आसमान में, वो इतने छोटे दिखते हैं, छोटे नहीं, वो बहुत बड़े हैं, सन से भी बहुत बड़े हैं, लेकिन उनकी डिस्टेंस इतनी ज़्यादा है कि वो हमें छोटे छोटे दिखते हैं। तो ये है स्टार्स की अपनी खुद की लाइट होती है। अब आ जाइए सोलर सिस्टम, है ना जी। सोलर सिस्टम पे आते हैं कि व्हाट इज सोलर सिस्टम। मतलब एक समझ लो सूरज की फैमिली। तो सूरज की फैमिली कौन है भाई? जो सूरज के साथ रहते हैं। तो सन, उनके 8 प्लैनेट्स और उसके अंदर एस्टेरॉइड्स, मेटेरॉइड्स, क्या कहते हैं, कॉमेट्स, ये सब मिला के सोलर सिस्टम बनाते हैं। तो उनका अलग अलग डेफिनेशन क्या है, उनमें क्या कहते हैं, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो सोलर सिस्टम के अंदर एस्टेरॉइड हैं, मेटेरॉइड्स हैं, कॉमेट्स हैं, माइनर प्लैनेट्स हैं और भी दूसरी सेलेस्टियल बॉडी हैं जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। सेलेस्टियल बॉडी कहते हैं कोई भी जो आसमान में, यूनिवर्स में कोई भी ऑब्जेक्ट है, चांद है, आई मीन मून है, स्टार है, सबको सेलेस्टियल बॉडी कहेंगे। अब इस सेलेस्टियल बॉडी को क्या कहते हैं? मून कहते हैं। इस सेलेस्टियल बॉडी को क्या कहते हैं? स्टार कहते हैं। इस सेलेस्टियल बॉडी को क्या कहते हैं? सन कहते हैं। तो जो भी यूनिवर्स में ऑब्जेक्ट है उसे हम सेलेस्टियल बॉडी कहते हैं। तो वो सोलर सिस्टम में जो है उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले सोलर सिस्टम के मुखिया कौन हुए? सन, है ना जी। सोलर सिस्टम, सन का सिस्टम, सोलर जो है सन के लिए। तो सन जो तो सन के बारे में सबसे पहले जानना चाहिए, एक्सट्रीमली हॉट, ये बहुत ही गर्म है, बहुत ही ज़्यादा, और इसके सरफेस टेम्परेचर अबाउट 5500 डिग्री सेल्सियस, 5500 डिग्री सेल्सियस इसकी गर्मी है। 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है? पानी बॉईल हो जाता है, उसमें आप अपना फिंगर नहीं लगा सकते हैं, वो 5500 डिग्री सेल्सियस है। तो एनीवे हम अपनी खुली आंखों से देख भी नहीं सकते हैं। तो सबसे बड़ा काम है सोलर सन का कि इसकी ग्रेविटी इतनी ज़्यादा होती है कि बाकी के जो प्लैनेट हैं और जो सोलर सिस्टम के सेलेस्टियल बॉडी हैं वो वहीं पे रहते हैं, सन के साथ रहते हैं, सन को छोड़ कहीं नहीं चले जाते। क्योंकि कोई चीज़ घूम रही है तो सन से दूर भी तो जा सकती है, कहीं जा भी तो सकती है, लेकिन वो नहीं जाती। क्यों?
सन की ग्रेविटी की वजह से। ग्रेविटी क्लास जब ओपन होगी तो आपको समझाया जाएगा एग्जैक्टली ग्रेविटी होता क्या है। अभी आप ग्रेविटी का मतलब ये समझ लें कि ग्रेविटी का मतलब हुआ कि अगर मान लिया मेरे अंदर ग्रेविटी है तो मेरे अंदर एक मैग्नेट है, मैं चीज़ों को अपनी तरफ खींच रहा हूँ। बट ये वर्क कैसे करता है ये क्लास ओपन होने पे आपको प्रैक्टिकली समझाया जाएगा, तो आपको समझ में आ जाएगा, बहुत आसान है। एनीवे, तो सन के अंदर भी ग्रेविटी है, तो ग्रेविटी है मतलब सन के अंदर भी मैग्नेट है, तो यानी कि वो अपनी तरफ चीज़ों को खींचता है। तो अपनी तरफ वो खींच के रखे हुए, जिसकी वजह से पूरे प्लैनेट अर्थ सब वहीं पे आसपास घूम रहे होते हैं, कहीं इधर उधर नहीं चले जाते, वो अपने सेम पाथ पे घूमते रहते हैं। क्यों? क्योंकि जो सन है वो उसकी ग्रेविटी जो है वो सबको अपने पास जकड़ के बांध के रखता है, इधर उधर नहीं जाने देता। बात समझ में आई? ग्रेविटी मतलब मैग्नेट, चुंबक, अपनी तरफ खींचने की जो ताकत है, यहाँ पे बस हम यही समझ लें। सो सन का सबसे बड़ा काम क्या होगा? एक तो ये हीट और लाइट देता है अर्थ को और बाकी सिस्टम, सोलर सिस्टम में जो बाकी बॉडी है, और ये इसकी ग्रेविटी जो है बाकी सबको एक अपने फिक्स्ड पाथ पे चलाता है और किसी को इधर उधर नहीं हिलने देता है इसकी ग्रेविटी की वजह से। सो इसके बाद हम पढ़ें प्लैनेट। क्या आएगा? प्लैनेट। अब देखिए कि मैंने आपको बताया कि प्लैनेट, सन, सोलर सिस्टम में सन के अलावा प्लैनेट है, एस्टेरॉइड है, मेटेरॉइड्स है, कॉमेट्स है, सारे के सारे सन का चक्कर लगाते हैं, सब सन का चक्कर लगाते हैं एक फिक्स्ड पाथ में, एक उनका फिक्स रास्ता है, उसी पे वो घूमते रहते हैं। तो जो फिक्स्ड पाथ होता है जिस पे सारे प्लैनेट और बाकी बॉडी सन के किनारे घूमते हैं, उसे हम कहते हैं क्या? ऑर्बिट। ओके, तो व्हाट इज ऑर्बिट? जो फिक्स्ड पाथ होता है, मान लीजिए कि ये सन है और इसके किनारे मर्क्यूरी है, फिर वीनस है, फिर अर्थ है, ये घूम रहे हैं ना, तो ये नहीं हुआ कि अर्थ सोचेगा चलो आज हम शॉर्टकट मार देते, नहीं, जो जहां पे उसी रास्ते से सालों लाखों सालों से चल रहे हैं और चलते रहेंगे। तो ये जो रास्ता है फिक्स्ड, इसे ही हम कहते हैं ऑर्बिट। बात समझ में आ गई? जिस रास्ते पे सारे प्लैनेट और बाकी बॉडी सन के चारों तरफ अपने फिक्स्ड पाथ पे चलते रहते हैं, उसे हम कहते हैं ऑर्बिट। तो सारे प्लैनेट और बाकी चीजें अपने ऑर्बिट में, अपने रास्ते पे सन के किनारे चक्कर लगाते रहते हैं। तो डिफरेंस क्या है? प्लैनेट भी चक्कर लगा रहे हैं, एस्टेरॉइड भी लगा रहे हैं, तो हम एक वन बाय वन पढ़ेंगे। तो प्लैनेट में की खास बात क्या है? एक तो अपने ऑर्बिट में चलता है। प्लैनेट कितने हैं? 8 प्लैनेट्स है ना जी। तो याद करने का तरीका अपना अपना होता है, आप लोग ऐसे याद कर सकते हैं। मैं जैसे MV है ना, MV, ये बीच में अर्थ है ना जी, अर्थ से पहले MV और उसके बाद MJ है ना, MV MJ। मैं माइकल जैक्सन से याद रखता हूँ, बहुत बड़े डांसर थे। MV MJ, इसके बाद सन है ना जी, सन मतलब सूरज। ऐसे मैं 8 प्लैनेट याद करता हूँ। ऐसे याद करने से क्या होता है कि आप भूलेंगे नहीं कि कौन 1 नंबर पे, कौन 2 नंबर पे, है ना जी। तो पहला हो गया मर्क्यूरी, दूसरा वीनस, तीसरा अर्थ, चौथा मार्स, पांचवा जुपिटर, छठा सैटर्न, यू से यूरेनस, एन से नेपट्यून। तो ये हमारे 8 प्लैनेट्स हो गए। तो ये कैसे होंगे? यहाँ पे मर्क्यूरी भाई साहब आ गए, यहाँ पे अर्थ आ गया है ना जी, मर्क्यूरी अर्थ। यहाँ पे कौन आ गया? सॉरी, यहाँ पे आ गए वीनस है ना जी, वीनस, यहाँ पे अर्थ। फिर इसी तरीके से आगे एक और बनेगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा? मार्स। फिर एक और बनेगा तो क्या आ जाएगा? जुपिटर। फिर इसी तरीके से एक और ऑर्बिट होगा तो क्या आ जाएगा? सैटर्न, यूरेनस, नेपट्यून। ये बात समझ में आ गई? अपना अपना इनका पाथ है। तो ये तरीका है लाइन से याद करने का। MV अर्थ, अर्थ से 2 पहले MV, अर्थ के बाद 2 MJ, बाकी सन तो याद ही रहेगा। तो मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्यून, ये 8 प्लैनेट है। 9वां एक था प्लैनेट जिसे हम ड्वार्फ प्लैनेट कहते हैं ना जी, प्लूटो, ड्वार्फ प्लैनेट। ड्वार्फ मतलब होता है बौना। तो कैसा बौना है भाई?
मतलब कि वो इतना बड़ा प्लैनेट है, वो बॉडी है कि उसको ये भी नहीं कहा जा सकता कि भाई तुम प्लैनेट नहीं हो, उतने बड़े तो हो। इसके अलावा एक और उसमें इतनी भी क्वालिटी नहीं है कि उसको प्लैनेट कहा जा सके, तो बीच में बौना हो गया क्वालिटी में ना जी, तो उसको हम ड्वार्फ प्लैनेट कहते हैं। अभी भी साइंटिस्ट फिर डिस्कस कर रहे हैं कि उसको वापस से प्लैनेट की कैटेगरी में लाया जाए। तो एनीवे, तो अभी 8 प्लैनेट्स के बारे में हमें जानना है। प्लैनेट्स के में कुछ इनर प्लैनेट्स होते हैं, कुछ आउटर प्लैनेट्स होते हैं। ये पूरा सोलर सिस्टम पड़ रहा है, बीच में सन है, बाकी चारों तरफ बॉडी घूम रही है। तो इनर प्लैनेट होता है और एक आउटर प्लैनेट होता है, तो इसके बारे में आप जानेंगे, इनर एंड आउटर। तो ये जो फर्स्ट 4 होते हैं, ये फर्स्ट 4 है ना जी, ये इनर प्लैनेट कहलाते हैं, और ये जो आखिरी के 4 हैं इसे हम आउटर प्लैनेट कहते हैं। यानी कि मार्स, वीनस, अर्थ, सॉरी मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, ये हो गया इनर, और यहां से हो गया जुपिटर। तो ये क्या होगा, बॉर्डर। 4 अंदर वाले जो सूरज के पास है, सन के पास, इनर प्लैनेट, और 4 जो बाहर है वो आउटर प्लैनेट। सिंपल, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सारे प्लैनेट रोटेशन करते हैं और रिवोल्यूशन करते हैं। तो व्हाट इज रोटेशन, व्हाट इज रिवोल्यूशन, तो आपको पढ़ना है और समझना है। व्हाट इज रोटेशन एंड रिवोल्यूशन। लट्टू देखते हो, जब हम नचाते हैं तो अपनी जगह पे वो नाच रहा होता है ना, दैट इज कॉल्ड रोटेशन। अर्थ अपनी जगह पे भी नाचता है ऐसे, और ऐसे घूमता भी है सन की तरफ। तो जब वो सन की तरफ घूम रहा है तो अपनी जगह पे भी वो घूम रहा है, जैसे लट्टू घूमता है। तो अपने एक्सिस पे, अपने धुरी पे जो सन अर्थ, प्लैनेट जो भी घूमते हैं उसे हम कहते हैं रोटेशन। और जो प्लैनेट सन का जो चक्कर लगाते हैं उसको कहते हैं रिवोल्यूशन। गॉट इट? रोटेशन अपने एक्सिस पे, अपने धुरी पे नाचने को कहते हैं, और रिवोल्यूशन कहते हैं किसी चीज के पूरे चक्कर लगाने को रिवोल्यूशन कहते हैं। तो ये सारे प्लैनेट करते हैं। ओके, सो अब कुछ चीजें हैं आपको, अब जब बुक्स पढ़ेंगे तो और भी छोटे छोटे फैक्ट्स होंगे जिनके बारे में आपको जानना है और नोट्स बनाने हैं जो इम्पोर्टेंट है, मैं आपको बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मर्क्यूरी जो है वो स्मॉलेस्ट प्लैनेट है। मर्क्यूरी इज द स्मॉलेस्ट प्लैनेट ऑफ ऑल, और ये नियरेस्ट भी है ना जी, ये नियरेस्ट भी है, स्मॉलेस्ट भी है, और इसका जो ऑर्बिट है सबसे शॉर्टेस्ट है, क्योंकि जो जितना करीब है वो उसका ऑर्बिट सबसे छोटा कम होगा। इसके अलावा जो वीनस है वो ब्राइटेस्ट है, बहुत ही चमकदार है। वीनस क्या है, ब्राइटेस्ट है। वो क्यों है, कभी बाद में हम पढ़ेंगे, आपको रीजन बताया जाएगा कि वो ब्राइटेस्ट क्यों है। मार्स को रेड प्लैनेट कहते हैं क्योंकि उसका रेडिश अपीयरेंस है ना, लाल दिखता है, तो उसको हम रेड प्लैनेट कहते हैं। जुपिटर भाई साहब जो है आउटर प्लैनेट के पहले, वो सबसे बड़े हैं, बिगेस्ट प्लैनेट ऑफ ऑल। सैटर्न के किनारे रिंग होता है ना जी, जो रिंग होता है डस्ट और आइस और रॉक का बना होता है, उसके किनारे रिंग होता है। बट अभी साइंटिस्ट ने कहा है कि वो जो रिंग है वो यूरेनस और नेपट्यून में भी होता है, लेकिन वो हमें खुली आंखों से नहीं दिखता है, बट सैटर्न वाला है। और नेपट्यून जो है वो लॉन्गेस्ट इनका ऑर्बिट है और सबसे दूर भी है, फारदेस्ट भी ये कहलाते हैं। अब इसमें ये जो घूमने का जो तरीका है, यूरेनस और वीनस को छोड़ के, यूरेनस और वीनस को छोड़ के बाकी जितने भी प्लैनेट हैं वो एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं। एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की जो चाल है उसके उल्टा घूमते हैं। और यूरेनस और वीनस जो हैं वो क्लॉकवाइज घूमते हैं, सीधा घूमते हैं। तो ये हमेशा याद रखिएगा ये पॉइंट, कौन से 2 प्लैनेट हैं जो क्लॉकवाइज हैं, बाकी के क्या होंगे, एंटी क्लॉकवाइज मूव करते हैं। इसके अलावा कुछ प्लैनेट जो हैं रॉकी हैं और कुछ प्लैनेट गैसियस एंड लिक्विड हैं। तो रॉकी प्लैनेट कौन है, मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स। मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, ये रॉकी हैं, जैसे हमारा अर्थ है रॉकी है, रॉक से ही सॉइल बना है ना जी। और जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपट्यून जो हैं इनके अंदर गैस और लिक्विड से बना हुआ है। तो ये हुई प्लैनेट की सारी इंफॉर्मेशन।
तो प्लैनेट कौन सा होगा, जो जिसके अंदर रोटेशन होता है, रिवोल्यूशन होता है, और उसके अंदर इनर आउटर प्लैनेट है, ये सारी इंफॉर्मेशन हमें जाननी, इसका साइज बहुत बड़ा होता है। तो ये हुआ सोलर सिस्टम में सन और प्लैनेट, है ना जी। अब आइए प्लैनेट में, हम अर्थ प्लैनेट पे रहते हैं, तो अर्थ के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन हम लेंगे, बट ये ऑलमोस्ट 20 मिनट्स हो गया, तो ये इंफॉर्मेशन इनफ है। इतने पे आप नोट्स बनाएंगे, बुक में जाएंगे, आपको प्लैनेट तक का जितना पॉइंट है सारा क्लियर करना, पॉइंट वाइज मैंने बताया हुआ है। और अगली क्लास में अर्थ, सैटेलाइट, मून, मेटेरॉइड, एस्टेरॉइड, कॉमेट्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो आज क्या पढ़ा, बिग बैंग थ्योरी, गैलेक्सी, कंस्टेलेशन, स्टार्स, ऑर्बिट, यूनिवर्स ऑफ कोर्स, एंड सोलर सिस्टम, उसके अंदर सन, प्लैनेट हमने पढ़ लिया है। बाकी के जो सेलेस्टियल बॉडी हैं सोलर सिस्टम के, उनके बारे में हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो आपका काम है इस पे नोट्स बनाना। नोट्स बनाने के लिए आपको पूरा चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उसको पॉइंट आउट करना, अंडरलाइन करना, जो टर्म्स नहीं समझ में आ रहा उसको आप लोग व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा, सर ये बात नहीं समझ में आ रही है, ओके। सो वरना वही फ़ोन करके पूछा जाएगा ये चीज़ कैसी है और कैसे होती हैं। बुक्स खोलिए, सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।